नमस्कार, आपका स्वागत है। महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीति में चालबाज औरतों के लक्षण बताए हैं। ऐसी महिलाओं से किसी भी पुरुष को सदैव सावधान ही रहना चाहिए, नहीं तो उसका अनर्थ होना तय होता है। क्योंकि ऐसे पुरुष जब किसी ऐसी स्त्री के मोहजाल में फंस जाते हैं तो उन्हें मृत्यु के अलावा कोई अन्य चीज मुक्ति नहीं दे सकती। क्योंकि ऐसे दुष्ट स्त्रियों की माया ही ऐसी होती है कि वह बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष की मति को भी भ्रष्ट कर देती है। इनके सामने बड़े बड़े तपस्वी अपना तपोबल खो देते हैं तो साधारण मनुष्य का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसी स्त्री के मोह में पड़ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अपने कदम पीछे खींच लीजिए। क्योंकि आप ऐसे मार्ग पर चलने जा रहे हैं जहाँ से लौटना असंभव है। ऐसा मार्ग आपको अनर्थ की ओर ले जाता है। स्त्री भले ही रूप से सुंदर हो, बातें उसकी मधुर हो, लेकिन उसके मन के अंदर छिपा कपट जानना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। बड़े बड़े विद्वान भी स्त्रियों के मन का कपट नहीं जान पाते। इसी कारण पुरुष ऐसी स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं और खुद का ही विनाश कर लेते हैं। जो साधारण मानव अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, वे तो ऐसी स्त्रियों के निकट भी न जाए अथवा ऐसी स्त्री का नाम भी न ले, क्योंकि ये उन्हें विनाश की ओर ही ले जाएगा। ऐसी स्त्री का सहवास उन्हीं पुरुषों को करना चाहिए जो अपने इंद्रियों को और अपने मन को वश में कर पाता हो, जो भावनाओं की कद्र न करता हो अथवा जिसका मन कठोर हो और किसी द्वारा ठुकराए जाने पर उसे कोई फर्क न पड़ता हो, वही पुरुष ऐसी स्त्रियों का सहवास कर सकता है। परंतु जिस व्यक्ति का हृदय कमजोर हो और जो दुख और अपमान सहने की शक्ति न रखता हो, उसे तो कभी भी किसी दुष्ट स्त्री के समीप जाना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आपका हृदय भी कोमल है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने कि आपको किस प्रकार की स्त्रियों से दूर रहना है। वैसे देखा जाए तो बार बार यातनाएं मिलने के पश्चात व्यक्ति का हृदय कठोर बन जाता है। ऐसी दुष्ट स्त्रियों का अनुभव आने पर व्यक्ति को दोबारा कभी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कौन सी है वो महिलाएं जो बुद्धिमान से बुद्धिमान, शूरवीर तथा महान ज्ञानी पुरुषों को भी किसी पतंगे की तरह जलाकर राख कर देती है। सबसे पहली, मद पैदा करने वाली। मद पैदा करने वाली औरतों से किसी भी बुद्धिमान पुरुष को सावधान रहना चाहिए। ऐसी औरतें जब अपना काम निकलवाना होता है तो मद पैदा करती है, अर्थात मीठी बातें करती है, अपने रूप से मोहित करने का प्रयास करती है। अगर स्त्री के ऐसे हाव भाव को देखकर कोई पुरुष ऐसा समझने की भूल करता है कि वह स्त्री उससे प्रेम करती है अथवा उस पर मोहित है, तो उस पुरुष से बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं। क्योंकि ऐसी स्त्री उस पुरुष का उपयोग करके उसे नष्ट कर देती है। इसलिए एक बुद्धिमान पुरुष को मद पैदा करने वाली स्त्री से सावधान ही रहना चाहिए। क्योंकि जो ऐसी स्त्रियों के मुंह में फंसता है वो मृत्यु को ही गले लगाता है। दूसरी है छल करने वाली। छल करना स्त्रियों का सबसे बड़ा दुर्गुण है। स्वार्थी स्त्री मूर्ख पुरुष के साथ छल करती है। पुरुषों के साथ ही नहीं, वह तो अन्य स्त्रियों के साथ भी छल करती है। दूसरों के घरों में झगड़े लगाना, दूसरों के घर तोड़ना इनकी दिनचर्या होती है। ऐसी औरतों को दूसरों को कष्ट में देखकर आनंद मिलता है। यह औरतें विपाद करती है, धमकी देती है, दूसरों के राज जानने के पश्चात उन्हें भयादोहन करती है। दूसरों का हित करने के लिए जो भी अनिष्ट कार्य हो वह बिना सोचे ही कर देती है। तीसरी है निर्दयी। एक बुद्धिमान मनुष्य को किसी निर्दयी स्त्री से प्रेम करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। निर्दयी अथवा कठोर हृदय वाली स्त्री के लिए कोई अपना नहीं होता, उसका स्वार्थ ही उसके लिए सब कुछ होता है। एक निर्दयी स्त्री अपनी वासनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी का भी गला घोट सकती है अथवा विष खिलाकर किसी को भी मार सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री से प्रेम करने लगता है जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जो उसके विषय में एक क्षण भी नहीं सोचती, तो वह पुरुष अत्यंत मूर्ख है। उसका विनाश होना तो तय है। चौथी स्त्री है ढोंग रचने वाली। जो स्त्रियां बात बात पर ढोंग रचती है अथवा स्वांग रचती है, उनसे पुरुषों को तुरंत ही दूर चले जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी औरतें अपने फायदे के लिए स्वांग रचती है और इनके मुंह में फंसे व्यक्ति से कोई भी अनिष्ट कार्य करवा सकती है। जिस प्रकार कैकेयी ने स्वांग रचकर राजा दशरथ को श्री राम को वनवास में भेजने के लिए विवश किया था, उसी प्रकार ऐसी स्त्रियां ढोंग रचकर अपना स्वार्थ सिद्ध करती है। जो पुरुष ऐसी स्त्री के ढोंग से तुरंत प्रभावित हो जाता है और उनका कहा मानता है, तो ऐसे पुरुष का विनाश होना तय है। वह स्त्री उसे एक न एक दिन ऐसी मुसीबत में डाल देगी जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। पांचवी और अंतिम स्त्री है घमंडी। जिस स्त्री को अपने रूप एवं यौवन पर अत्यंत घमंड है, ऐसी स्त्री से प्रेम कतई नहीं करना चाहिए। क्योंकि घमंडी स्त्री दूसरों को तिनके के समान समझती है। वह जब उसका मन चाहे किसी के साथ होती है, वह जब मन चाहे वह किसी का भी त्याग कर देती है।
ऐसी स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष उनके दास बनकर रहते हैं और जीवन भर दुख झेलते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो स्त्रियों के 5 लक्षण। अगर किसी स्त्री में ऐसे लक्षण हो तो उसके समीप जाना मूर्खता है। इनके साथ रहने से अच्छा है कि आप भयानक जंगली जानवरों से घिरे हुए वन में जाकर रह ले। आपके विचार से क्या ये बातें सही है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।